सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग का अपहरण किए जाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने न केवल नाबालिग को अपहर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि 3 अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि अभी भी 3 अपहर्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि बीते 11 मई को नाबालिग के पिता ने आरआईटी थाने में अपनी पुत्री के अपहरण होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें रौनक कुमार वर्मा, शाहिल हेम्ब्रम, रोहित कुमार वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, राजीव नयन वर्मा एवं सन्नी को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने जांच के क्रम में एक अभियुक्त सन्नी कुमार एवं रोहित कुमार वर्मा को 24 मई को हिरासत में लिया। दोनों ने पूछताछ में अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर 25 मई को नाबालिग को बरामद किया गया तथा प्राथमिकी अभियुक्त रौनक वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग की शादी की नीयत से अपहरण किया गया था। ये बीते 9 मई 2023 को जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। ये घटना 9 मई 2023 की है और पहले तो लापता में एंट्री किया गया था मिसिंग में, और बाद में 2 दिन के बाद 11 मई 2023 को प्राथमिकी दर्ज किया गया। और चूँकि मामला काफ़ी गंभीर था और इसमें काफ़ी प्रेशर भी था हम लोगों को, तो इसको देखते हुए तत्काल एक एसआईटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे चंदन कुमार बस, हेडक्वार्टर डीएसपी, और इसमें कुछ और पुलिस पदाधिकारी कर्मी थे। और मेरे नेतृत्व में, मेरे मॉनिटरिंग के काफ़ी मेहनत के पश्चात अभियुक्त जो था, मुख्य अभियुक्त रौनक कुमार जो है, उसे गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में 6 अभियुक्त हैं, जिसमें उसका मित्र वगैरह है, जिसने इस पूरे अपहरण में सहायता की है, उसका रोल रहा है। और जो लड़की है, जो कि नाबालिग है, उसको बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अपहरण का क्या सर उद्देश्य था उनका? उद्देश्य क्या था? शादी की नीयत से भगाना, शादी की नीयत से उसको भगाया गया था। पिछले 15 दिनों से सर पुलिस काफ़ी परेशान थी, लगातार छापेमारी कर रही थी। हाँ, और दबाव तो था, प्रेशर कुछ था, और हमने विशेष टीम बना के लगातार हर रोज़ छापेमारी हो रही थी। और कुछ हम लोगों को क्लू मिला, और टेक्सल से भी हम लोग काफ़ी तकनीकी सहायता से भी काफ़ी सहायता मिली इस पूरे अपहरण कांड को सुलझाने में। और फाइनली जब लड़की बरामद हो गई, और अभी 3 अभियुक्त अभी तक पकड़े जा चुके हैं, 3 बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी होती है, और जल्द ही बाकी तीनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।